जब विधानसभा का चुनाव हुआ था इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे किसानों की। कहाँ बिजली गई? किसकी बिजली फ्री हुई? गांव में चीनी मिलती थी, कोटेदारी में चीनी मिलती थी, 14 के बाद चीनी भी खा गए, चीनी भी खत्म हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर आलम, देख रहे लोक दर्पण न्यूज। देखिए आज हमारी मौजूदगी है रायबरेली लोकसभा सीट में। यूपी का रायबरेली लोकसभा सीट एक ऐसी चर्चित सीट है जो कि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की तरफ। क्या जनता को मोदी की गारंटी पसंद है या राहुल गांधी का पाँच ने? आइए हमारे साथ जनता मौजूद है, मैं बात करूंगा। क्या लग रहा है, मोदी की या बीजेपी, किसकी सरकार आनी चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? कांग्रेस की सरकार। क्यों चाचा इतना? कांग्रेस की सरकार इसलिए आनी चाहिए कि अब बहुत महंगाई हो चुकी है। अच्छा, महंगाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। महंगाई की बात करते चाचा, आमदनी बोलते हैं दुगनी हो गई है। आमदनी दुगनी हो गई? हाँ, आमदनी दुगनी कर दी है बीजेपी की सरकार में, तभी तो महंगाई हो गई है। काहे की आमदनी दुगनी हो गई है बताइए आप? काहे की आमदनी दुगनी? किसकी आमदनी दुगनी? जहाँ 200 रुपया लोग कमाते थे, आज वहाँ 400 रुपया कमाते हैं लोग। आमदनी उसी का दुगनी हो गई बोलते हैं। आमदनी कहीं तो दुगनी नहीं। आज मनरेगा की दिहाड़ी 250 रुपए है भाई साहब, 250 रुपए। आज भी काम मिले ना मिले, कभी 100 दिन का रोजगार की बात होती है, 100 दिन का रोजगार नहीं है जी। और 250 रुपए मजदूरी है नरेगा की, समझे? गांव में जो नरेगा चलता है। हाँ, इस वजह से महंगाई बहुत है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है और बेरोजगारी बहुत है। आज के लड़के नौजवान जो लड़के दौड़ रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही। भर्ती वो 4 साल की भर्ती लाए हैं। क्या है मतलब? जैसे बेरोजगारी की आपने अभी बात की, तो बोलते बेरोजगारी वो लोग है जिसका योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है? हाँ, जो वो लोग। अरे यार, योग्यता टेट पास और बीटीसी के रिक्शा चला रहा है, योग्यता कैसे नहीं है? वो बीजेपी के समर्थन बोलते हैं, हर चीज आपने मुद्दा देखा होगा तमाम से। बीजेपी के समर्थन में तो बीजेपी अपनी तो योग्यता नहीं, काबिलियत नहीं उतना जो निकाल सकते हैं। अरे भैया, टेट पास बीएड करे लोग रिक्शा चला रहे हैं जी। अभी आप मानिए कि सफाई कर्मी की भर्ती निकलेगी, बीएड करे, बीटीसी करे, लोग उसमें जाएंगे। ये बेरोजगारी कर्मी भी जाएंगे बीएड टीएड करके। हाँ, बताइए हाल, ये हाल ये भारत में। और जानिए, जो गांव में गैस 14 के पहले 400 रुपए में सिलेंडर था, आज 1150 रुपए सिलेंडर था। अभी चुनाव आया है तो उसमें घटा गया 150 रुपए। चुनाव आया तब तो सब्सिडी मिलती है और खाते हैं। कहाँ गई सब्सिडी? कब मिली? पैसा मिलते। इन्होंने शुरुआत की थी सब्सिडी की 14 के बाद। 14 के बाद सब्सिडी कहाँ चली गई? कहाँ मिली सब्सिडी? मतलब सब्सिडी नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही भैया? अब तो सिर्फ महंगाई कमर तोड़ रही है, सब्सिडी कहाँ मिल रही? तो विश्व गुरु का नाम बताते हैं हमारे बीजेपी की सरकार, बोलते विश्व गुरु बन रहा है, तभी तो हमारा देश विकसित बन रहा है। भैया कौन कहता है? जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है। हम तो भारत हो गया विकसित भारत की। अब बताएं, गरीब भारत हो रहा। गरीब, कर्जा से डूबा है किसान। एक और नया मुद्दा है, गरीब भारत। अगर नहीं, किसान कर्जा से डूबा है। पहले बात समझिए आप क्या कह रहे हैं। बिजली की बात इन्होंने कहा था, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था इन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे किसानों की। कहाँ बिजली गई? किसकी बिजली फ्री हुई? बिजली फ्री नहीं। गांव में चीनी मिलती थी, कोटेदारी में चीनी मिलती थी, 14 के बाद चीनी भी खा गए, चीनी भी खत्म हो गई। 14 के पहले तो चीनी मिल रही थी, जब से 14 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी तब से चीनी खत्म हो गई। अच्छा, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी डबल इंजन की सरकार, योगी जी का सरकार। अच्छा, केंद्र से तो बात मानते कि नहीं मिली आप लोग का जो योजना, राज्य से क्या क्या मिला? जो स्टेट गवर्नमेंट से, राज्य से स्टेट गवर्नमेंट जैसे योगी जी की। भैया राज्य से मंदिर बना है, हाँ, रामचंद्र जी का मंदिर बना है। वो मंदिर बना है, ठीक है, भगवान हमारे आराध्य हैं, मंदिर हमारे दिलों में बैठे हैं, उसको हमको कोई वो नहीं। केवल हमको बीजेपी के जो 5 साल 10 साल जो बीते हैं उसमें केवल मंदिर बना है, काशी बना है, अब मथुरा की तैयारी है, लेकिन लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसका ये भी आलम है। और जीएसटी कमर तोड़ रही है। जीएसटी कमर, हाँ, और डाटा पे कमर तोड़ रहा। डाटा जो आपका चल रहा है, डाटा मोबाइल का जो डाटा है वो भी कमर तोड़ रहा है। आज मोबाइल से अपना रिचार्ज खुद करते हैं तो 2 रुपए उसमें कट जाता हमारा। 1 रुपये 90 पैसा कट रहा है। ये कहाँ जा रहा है 1 रुपये 90 पैसा? इसमें भी जीएसटी लगा। और 299 रुपये का रिचार्ज हम खुद करते हैं अपने मोबाइल से, तो 1 रुपये 90 पैसा क्यों उसमें कट रहा है? ये कौन सा भैया वो है? ये कौन सा राज्य चल रहा है? तो बताओ ना, बीजेपी 5 काम बताए ना, बीजेपी ने क्या काम 5 काम किए? 370 हटा दिया, यूसीसी लगा चला है, राम मंदिर बना हमारे राज्य में। 370 हटाया, उससे हमारा क्या फायदा हुआ? आम नागरिक का क्या फायदा? पढ़े लिखे विद्यार्थी का क्या वो जो आज BA BSc करे घूम रहे हैं, उनका क्या फायदा हुआ यार? बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बेरोजगारी मतलब बहुत बढ़ गई है। और यहाँ से राहुल गांधी जी जीत रहे हैं 5 लाख वोटों से।
यहाँ तो से तो खैर कांग्रेस का दबदबा रहा है शुरू से ही। जहाँ नहीं, काम भी किया है रायबरेली के लिए, उन्होंने काम भी किया है और रायबरेली की जनता उनको भारी बहुमत से जिताएगी। फिर से जीता है। फिर जिताएगी, फिर राहुल गांधी यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे जो। देखिए, मैं राहुल गांधी के बारे में बोल रहा हूँ, राहुल गांधी यहाँ से जीत। मतलब केंद्र का कोई काम अच्छा विकास के मामले में सारा ठप हो गया। विकास ये हुआ खाद की बोरी में 5 किलो उसमें जो है खाद कम कर दी गई। जी जी। खाद की बोरी में 5 किलो किसान की खाद कम कर दी गई। किसानों का भी एक मुद्दा है एमएसपी। और आज डीएपी कितने की हो गई, डीएपी कितने की हो गई, और उसका गेहूं का क्या बढ़ाया, धान में क्या बढ़ाया। गेहूँ 30 रुपए किलो होना चाहिए कम से कम। अच्छा। हाँ, गन्ने का रेट क्या है, गन्ने का रेट कुछ बढ़ा, गन्ने का रेट क्या बढ़ा। और आवारा पशु खेत चरे डाल रहे हैं, किसान परेशान, रात भर खेत। सबसे बड़ा एक मुद्दा है आवारा पशु, और रात में किसान खेत रखा रहा है, है? पूरा फसल बर्बाद हो रहा है। ये बताओ कि ये झूठ की पार्टी है क्या बीजेपी, झूठ की पार्टी। केवल इनका एक ही काम है झूठ बोलना। बोलते हैं बीजेपी मोदी की गारंटी की पार्टी है, मोदी के चेहरे पे वोट देते हैं लोग। ये आजमगढ़ के रहने वाले हो ना? ऐसा नहीं है, यहाँ कांग्रेस का भविष्य है। जो भी किया यहाँ कांग्रेस ने किया है। एनटीपीसी थर्मल पावर कांग्रेस की देन है, IITI पहले रेल कोच कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन। हाँ, हालांकि रायबरेली में एम्स भी आ चुका है। डबल रेलवे लाइन का कांग्रेस की देन है, हाईवे का विस्तार कांग्रेस की देन है। मतलब बीजेपी की तरफ से भी कोई रायबरेली में। अरे बताए ना 5 काम, आज हम बता तो रहे हैं आपको कि 5 काम जो है क्या किए हैं बीजेपी। हाँ, 5 काम बीजेपी वाले गिना दे कि हमने ये किए हैं उत्तर प्रदेश में, तो हम बताएं। देखिए एक सवाल है, चाहे आवास योजना हो, चाहे शौचालय मुक्त हो, चाहे महिला के सम्मान की बात हो, तमाम ऐसे योजना चलाए हैं मोदी जी के। क्या क्या सब अभी एक योजना है मोदी जी की जल वाली चल रही, जल मिशन वाली। तो जल मिशन हर जल, हाँ, नल जल चल रही, लेकिन उसमें गांव में पाइपें पड़ी हैं, कहीं नल वल का पता नहीं है। नल का पता नहीं, नल का कहीं पता नहीं, आप जाके खुद देख लीजिए ना। केवल पाइपें डाल दिया है, ठेकेदारों ने अपना कमीशन ले लिया, ठेकेदारी में पैसा ले लिया, लेकिन उसमें भी पानी नहीं चला, न कहीं हैंड पाइप चला। ये समस्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का मुद्दा है। अच्छा, हाँ, एमएसपी का मुद्दा। हाँ, एमएसपी का मुद्दा है, लेकिन बीजेपी की सरकार में अभी तक कुछ मतलब पूरा। अरे यार, किसान तो मारे जा रहे हैं, किसान तो लाठी खा रहे हैं, किसान को मारा जा रहा है। दिल्ली में आपने देखा नहीं क्या, आज उन बच्चियों को मारा गया। अभी कौन से बच्ची, जो बच्ची अभी खेल में थी और महिला पहलवान। हाँ, महिला पहलवान, उनको मारा गया कि नहीं। वो बैठी थी, अनशन में बैठी थी, उनको मारा पीटा गया कि नहीं मारा पीटा गया। तो उनके लिए मोदी जी एक बार भी नहीं बोल रहे हैं, उनके कोई नेता एक बार भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये आपका बस केवल राम राज्य है, झूठ का पुलिंदा। राम केवल मंदिर बना भैया, मंदिर तो हमारे दिल में है। जी जी। हाँ, हमारे भगवान है, वो आराध्य है। अच्छा, एक सवाल है, बीजेपी की तरफ कुछ लोग ऐसे समर्थक हैं, लोग आरोप बोलते हैं कि जो राम को लाया हम उन्हीं को लाएंगे। ऐसा तो नहीं कोई भाई, जो लाए जिनकी मनसा होगी वो अपना लाएंगे। हम तो भाई गाना भी बजाते हैं, जो रामचंद्र जी उनको लाए कि वो लाए हैं राम को, जो बोलते जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। नहीं, राम को लाए हैं, जो राम को कोई ला नहीं सकता। आप ये बात समझ लीजिए, राम हमको खुद लाए हैं, हम तभी यहाँ धरती पे आए हैं। हाँ, बस ये है हमारा। मतलब ये गलत है जो नारा देते हैं, ये सब जो राम को ला ही नहीं सकते। ये तो मूर्ख लोग हैं, जो मूर्खता उनके बसी हुई दिमाग में। हाँ। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो उनकी एक फर्जी एक अंधभक्ति है, उसको हम क्या कहें। जी जी। हाँ, आज भी मंगलवार है, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, ये है सब। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो हमारे खुद ही सब हमारे दिमाग में रहता है हमको क्या करना, कैसी पूजा पाठ करनी है। हम हिंदू हैं, हिंदू में पूजा पाठ हमको मालूम क्या करनी क्या नहीं करनी। उसको हमको कोई बताए ना, या आप रामचंद्र जी को पूजिए, आप शंकर जी को पूजिए, ये सब ना करें। आपका जो धर्म है, आपका धर्म है कि हमको नौकरी दो, चाकरी दो, हमको विकास दो, है ना। हमारी रोडें बढ़िया झमाझम, हमको बिजली बढ़िया मिले, सारी व्यवस्थाएं बढ़िया हो, अस्पताल बढ़िया हो। क्या है अस्पतालों का ये हाल कि अस्पताल में बाहर से दवा लिखी जाती है। अच्छा, हॉस्पिटल में दवा की उपलब्धि अभी पूरी नहीं है। अरे भैया, कहाँ है दवा मिलती है अस्पताल में किसी को? दवा सब बाहर से लिखी जाती है। हाँ, तो स्वास्थ्य का बड़ा बुरा हाल है। स्वास्थ्य का बुरा हाल हो, शिक्षा का हो, चाहे युवा का बुरा। शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया गया। जी जी। नहीं, तो शिक्षा अधिकार क्यों नहीं लगाई गई अभी तक? केवल वहाँ पास हो गया, लोकसभा में पास कर दिया गया, तो शिक्षा भी अधिकार क्यों नहीं लगाया गया?
नई शिक्षा नीति जो आई है नई शिक्षा नीति उसको क्यों नहीं लगाया गया राज्य के अंदर? अभी तक लोकसभा में पास कर दिया गया, राज्य में नहीं लागू हुआ। लाएंगे तो उसमें बच्चों का भविष्य बनेगा ना। जी जी। उसकी कई नीति ऐसी है कि जिसमें बच्चों का भाई खाना अच्छा मिलेगा, सारी व्यवस्थाएं परिवर्तन है उसमें नई शिक्षा नीति में। अच्छा, कांग्रेस पे आपको भरोसा है कि जो आएगी सरकार तो फिर उससे सारा भाई शिक्षा हो चाहे युवा हो, हमको तो ये पूरा भरोसा है। इससे पहले 14 के पहले बड़ा खुशहाल थे और बड़ा खुशहाल सब चल रहा था। अब 14-19 के बाद बहुत परेशान है, बड़ी समस्याएं भैया आपकी।